सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो एंड आप देख रहे हैं यूनियन पाठशाला। तो यूनियन पाठशाला आप लोग अगर सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं करते हो तो प्लीज़ कर दो। एंड अगर आपने अभी तक घंटी के आइकन को दबा के नहीं रखा है तो उसको भी दबा दो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर 3 या पार्ट 3। ठीक है, उससे पहले आपने अगर मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको देख ले, फिर उसके बाद ये वीडियो देखें। और कोई दिक्कत नहीं है, ये इंडिपेंडेंट वीडियो है तो इसको आप बिना पिछली वीडियो देखे हुए देख सकते हो, मगर ज़्यादा बेहतर रहेगा पिछली वीडियो आप देख लो तो वो बेटर रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। ठीक है, एटॉमिक मास इज नथिंग, इट इज़ अ रिलेटिव एटॉमिक मास आर एम। आर एम क्या है? इट इज़ अ नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। क्या है? इट इज़ अ नंबर ऑफ न्यूक्लियस। अगर आपके पास न्यूक्लियस है, उसमें एक न्यूक्लियस होता है, उसमें क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को ही आर ए एम बोलते हैं। ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को ही आर एम बोलते हैं। और आर एम क्या है? तो रिलेटिव एटॉमिक मास है। आर एम क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास है सॉरी। नंबर ऑफ न्यूक्लियंस क्या है? आर एम नंबर ऑफ न्यूक्लियंस है, तो न्यूक्लियंस क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो आर एम मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट। आर एम क्या है? मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट। एक एटम का मास है डिवाइडेड बाय 1/12 इंटू मास ऑफ एटम ऑफ C12 एटम। C12 का 12वां हिस्सा, कार्बन का 12वां हिस्सा का मास है आर एम। आर एम का कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि मास और मास कट जाता है तो यूनिट बचता ही नहीं है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं आर ए एम। हम लोग इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, हम लोग यूज़ करें तो आर एम। अगर आपको डेफिनेशन नहीं याद है, अगर आप इसको भी लिख देते हो, कोई भी टीचर इसको काटेगा नहीं। इसको याद रखना ज़रूरी है। समझने का तरीका है कि मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ C12 एटम। तो C12 का 12वां हिस्सा का जो मास है उसी को बोलते हैं आर एम। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर क्या है? एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? तो एटॉमिक मास यूनिट AMU का बहुत जगह आप लिखे हुए देखोगे कि AMU क्या है। फिर अगर AMU के बाद बहुत जगह लिखे हुए देखोगे AMU लिखा हुआ है, तो एक MU का मतलब होता क्या है? तो एक MU नथिंग, कुछ नहीं है, ये 1/2 मास ऑफ एन एटम ऑफ C12 एटम। मतलब कार्बन 12 का, कार्बन जो मॉलिक्यूलर मास कार्बन 12 का 12वां हिस्सा का जो मास है उसी को AMU बोलते हैं। तो एक AMU का वैल्यू क्या होता है? 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम या 1.66 इंटू 10⁻27 kg। और एक एमयू को यू भी बोला जाता है, यू को बोलता है यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास, ठीक है, यूनिफाइड मास। क्लियर हो जाएगा, अभी जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। अब देखेंगे एटॉमिक मास क्या होता है। तो मास ऑफ वन एटम इन AMU, मास ऑफ वन एटम इन AMU। तो एटॉमिक मास क्या होता है? आर एम इंटू 1 AMU। आर एम इंटू 1 है। अगर एटॉमिक मास आपसे पूछे तो रिलेटिव एटॉमिक मास इंटू गुना 1 AMU। तो मॉलिकुलर मास क्या है? तो रिलेटिव मॉलिकुलर मास इंटू AMU। तो आर एम एम क्या हो गया? आर एम एम इंटू 1 AMU, ये हो जाएगा मॉलिकुलर मास। आर ए एम हो गया एटॉमिक मास। क्वेश्चंस करते हैं तो समझ में आ जाएगा कि सर क्या बोल रहे हैं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड लेंदी चीज़ है इजी मगर है कॉम्प्लिकेटेड। तो फाइंड रिलेटिव एटॉमिक मास, आर एम पूछ रहा है, ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड इट्स एटॉमिक मास इन ग्राम। एटम की बात कर रहा है, ठीक है, मॉलिक्यूल की नहीं, एटम की बात कर रहा है। तो आर एम कितना दिया हुआ भाई? ऑक्सीजन का आर एम कितना होता है? तो 8 का दुगुना 16, ये हो गया मॉलिक्यूलर मास आर एम। मॉलिक्यूलर मास इज, यही मॉलिक्यूलर मास ही आर ए एम है। तो ए एम क्या हो गया? एटॉमिक मास आर ए एम गुना AMU। तो आर ए एम कितना है? 16 गुना 1, तो 16 AMU ख़त्म। अगर इसको ग्राम में पूछ ले तो 1.6 से इंटू कर दो, ग्राम में आंसर आ जाए। केजी में पूछ ले तो केजी में इंटू कर दो। ठीक है, केजी में पूछ ले तो केजी में इंटू कर दो। ठीक है,
अब देखो ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास GAM क्या होता है, मास ऑफ इतना एटम, मतलब Na है ये, एवोगाड्रो नंबर, मास ऑफ 6.02 इंटू 10⁻23 एटम, और मास ऑफ 1 मोल एटम और मोलर मास, उसी को बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। तो Rm ऑफ ऑक्सीजन 16 ग्राम, एटॉमिक मास ऑक्सीजन 16 mu, ग्राम जैसे ग्राम एटॉमिक मास ऑक्सीजन का 16 mu इंटू इतना एटम, इसको इंटू कर दोगे तो 16 ग्राम आ जाएगा। इसको अगर जब इंटू करोगे तो ये 16 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 16 ग्राम। कितना आ जाएगा? 16 ग्राम। 1.66 इंटू -24 और 6.02, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 23 पॉजिटिव में है, माइनस, इसको कंप्लीट इंटू करोगे तो 16 ग्राम आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पता चलता है कि 1 AMU इंटू Na इक्वल टू 1 होता है। 1 AMU इंटू Na 1 होता है। क्यों? क्योंकि 1.66 इंटू 10⁻24 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 बराबर करोगे तो लगभग ये 1 के बराबर आ जाएगा। ये 1 AMU है और ये Na है, इसको बराबर करो तो 1। इससे ये साबित हो गया कि 1 AMU गुना Na एटम होता है 1। क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, 1 ग्राम, 4 ग्राम, 12, 14। तो इसका एटॉमिक वेट, एटॉमिक मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा? 1 AMU, 4 AMU, 12 AMU, 14 AMU। ग्राम कितना हो जाएगा? 1 ग्राम, 4 ग्राम, 12 ग्राम, 14 ग्राम। बस क्या है, खाली यूनिट चेंज हो रहा है। सिर्फ क्या हो रहा है? यूनिट चेंज हो रहा है। जैसे मॉलिक्यूलर मास आप क्या होता है आप समझेंगे। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, क्वेश्चंस करेंगे, अभी टेंशन नहीं है। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? सम ऑफ एटॉमिक नंबर, क्या? सम ऑफ एटॉमिक नंबर, सॉरी, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट है? मॉलिक्यूल में। जैसे O2, ये मॉलिक्यूल है। O3 मॉलिक्यूल है। H2SO4 मॉलिक्यूल है। 32 ग्राम, 48, 98, 32 AMU, 48 AMU मॉलिक्यूलर मास बोल रहे हैं। 98 AMU ग्राम में करेंगे तो 32 ग्राम, 48 ग्राम और 98 ग्राम। किस फार्मूला के बेस पे? इसी फार्मूला के बेस पे 1 AMU इंटू Na इक्वल टू 1 होता है। ये क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2। N2 का मॉलिक्यूलर मास बताओ ग्राम में, और व्हाट इज़ द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2 इन ग्राम में बताओ। तो Rm कितना दिया हुआ है N2 का? 28 होता है। 14 + 14 28। मॉलिक्यूलर मास कितना दिया हुआ भाई? ये भी 28 AMU। मॉलिक्यूलर मास की बात किया तो 28 AMU दिया हुआ है। तो 28 AMU को हम 1.6 इंटू 10⁻24 लिख सकते हैं क्या? हाँ, लिख सकते हैं सर। Rm कितना दिया हुआ? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कितना दिया हुआ? 28। mm कितना? 28 AMU। तो ग्राम कितना? 28 ग्राम। सीधा सीधी ग्राम मॉलिक्यूलर मास हम लिख सकते हैं 28 ग्राम। क्यों? सीधा AMU से हम ग्राम में आ गए। ठीक है, ठीक है सर, इतना तुमको समझ में आ रहा है। क्या किए? Rm दिया हुआ 28 पहला का, 28 AMU, ठीक। फिर 28 AMU को 1 AMU का वैल्यू होता है इतना, फिर इसको इंटू कर दिए। अगर मॉलिक्यूलर का बात करें तो इतना 28 AMU, फिर G का क्या हो जाएगा? 28 ग्राम। जब मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास की जब बात करेंगे तो ग्राम में बात करेंगे। ठीक है, जितना AMU रहेगा उतना ही ग्राम आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। हाउ मेनी एटम ऑफ ऑक्सीजन आर देयर इन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। हाउ मेनी एटम ऑफ ऑक्सीजन आर देयर 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। कितना एटम है ऑक्सीजन? 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में कितना एटम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है? किस में? 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में। तो 16 ग्राम में कितना है? इतना एटम। तो 32 में कितना हुआ? तो 2 इंटू इतना एटम। 16 में कितना है? इतना एटम, 6.02 10⁻23 एटम। तो 32 ग्राम में कितना प्रेजेंट है बाबू? तो 2 गुना। क्यों 2? क्योंकि ऑक्सीजन का बात कर रहे हैं तो 2 एटम है। 2 गुना Na एटम, 2 गुना Na एटम, 2 गुना Na एटम। अब बात करेंगे एवरेज एटॉमिक मास में। 2 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। कितने टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है? 2 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहला टाइप, एवरेज एटॉमिक मास होता क्या है? एवरेज एटॉमिक मास इज नथिंग, इज A1 x1 + A2
x2 प्लस A3 x3 डॉट 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 AN xn डिवाइडेड बाय 100। तो A1 A2 A3 एटॉमिक मास बोलते हैं, और x1 x2 x3 परसेंटेज ऑफ आइसोटोप। इफ़ आइसोटोप आर इन परसेंटेज दिया होगा तब क्या करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन जब परसेंटेज में दिया रहेगा तो ये एवरेज एटॉमिक मास का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, दूसरा टाइप भी हम लोग देख लेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्लोरीन है 75% क्लोरीन का दिया हुआ है, 25% सीएल। इसका दो आइसोटोप दिया हुआ क्लोरीन का, 35 में और 37 में। कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास, कुछ नहीं करना, A1 x1 प्लस A2 x2 डिवाइड बाई 100। तो 35 गुना 25 या 75 प्लस 25 गुना 37 डिवाइड 100, 35 AMU आ गया। देखिए यही तो होता है क्लोरीन का मोलिकुलर मास या मोलर मास। टाइप 2 को इफ आइसोटोप आर फ्रैक्शन में दिया रहेगा तो क्या बात करेंगे, एवरेज एटॉम A1 F1 प्लस A2 F2 प्लस A3 F3 डॉट डॉट AN FN। ठीक है, दिया हुआ है दो क्वेश्चन, बताना है एवरेज एटॉमिक मास। तो ये दोनों को इंटू कर लेंगे, आपस में दोनों को इंटू करेंगे, प्लस करेंगे, फिर आपस में दोनों को इंटू करेंगे तो इतना ही आएगा। तो दोनों बराबर आ रहा है। ये क्वेश्चन देखिए, एक्स का पावर 290% दिया, 201 8%, 202 2%। फाइंड एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एक्स अब बताना है। तो 200 गुना 90 इंटू फ्रैक्शन वाला, ये परसेंटेज वाला लगाना है। ठीक है, तो इससे कॉमन ले लेंगे, हाँ डिवाइड बाई 100 कॉमन ले लिए 2, 45 वाला इसको सॉल्व करोगे तो 200 AMU आ जाएगा आपके पास। कितना आ जाएगा, 200 AMU। अब बात करेंगे एवरेज मॉलिक्यूलर मास के बारे में। मॉलिक्यूलर बोल रहे हैं, एवरेज मोलर मास के बारे में बात करें। अगर एयर में कंपोजिशन दिया हुआ है, एयर में कंपोजिशन दिया हुआ है किसका, अगर एयर में कंपोजिशन दिया हुआ है किसका, O2 N2 CO2 और SO2 सब सारा एयर में प्रेजेंट है। इसका मोलिकुलर 32 28 44 64। इसका परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ 16%, 80%, 3%, 3। फाइंड करना है एवरेज मॉलिक्यूलर मास। क्या फाइंड करना है, एवरेज मॉलिक्यूलर मास। तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास का फार्मूला होता है, दोनों इंटू कर दो, 16 32 दोनों को इंटू कर दो, प्लस करते चल जाओ और डिवाइड 100 कर दो, आंसर आपके पास निकल के आ जाएगा। आंसर निकल के आ जाएगा। एक आता है फार्मूला मास भी। फार्मूला मास क्या होता है, एक कटायन और एक अनायन का जो मॉलिक्यूलर मास, इसी को फार्मूला मास बोलते हैं। ये जो कि क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, पूछेगा। तो यहाँ पे कहीं दिक्कत नहीं हुआ होगा। आज के लिए इतना ही। ये लेक्चर 3 आज का कंप्लीट होता है। कहीं दिक्कत हुआ तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, और जहाँ भी दिक्कत हो कमेंट करें, उसका समाधान करने का कोशिश किया जाएगा। और अगर मैं ज़्यादा स्पीड बताता हूँ या ज़्यादा स्पीड, एक बार कमेंट करके मेरे को बताएं, क्योंकि मेरे को खुद को समझ में नहीं आता है कि मैं ज़्यादा स्पीड बताता हूँ कि धीरे बताता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू। अगर यूनियन पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय।